हेलो बच्चों, आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में रिजर्वेशन बनाना बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आप कैसे रिजर्वेशन टिकट बना सकते हैं। तो इसके लिए हम देखिए DB1 खोल लिए हैं। अब हम जाएंगे क्रिएट में जाने के बाद जाएंगे टेबल डिजाइन में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। तो ये देखिए, ये हम क्रिएट में गए हैं और क्रिएट से जाकर बराबर आपको दिखा दे रहे हैं। क्रिएट में जाएंगे हम, ये सारे टैब हैं। टैब में जैसे फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा, डाटाबेस टूल। तो हम क्रिएट में जाकर और टेबल डिजाइन में चले जाएंगे और टेबल डिजाइन में जाकर हम हेडिंग बनाएंगे नेम बनाकर नेम में हम डाटा टाइप में क्या लेंगे, डाटा टाइप में हम ले लेंगे टेक्स्ट। दूसरा लिखेंगे एज, ट्रेन नंबर, ट्रेन नंबर लिखेंगे और इसको नंबरिंग हम बना देंगे। क्लास फ्रॉम, टैक्सी रह गई भी, टू को भी हम टैक्स करेंगे। फ्रॉम मतलब कहां से कहां तक जाना है, अप टू, उसके बाद किलोमीटर। किलोमीटर के क्या बनाएंगे, नंबर बना देंगे। इतना हेडिंग बनाने के बाद अब टेबल में देखिए हेडिंग बना लिए हैं। अब यहीं से इसको सेव कर सकते हैं, आप सेव कर लेंगे और यहां से नाम दे दे रहे हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन नाम दे दिए, ओके कर देंगे, यस कर रहे हैं। उसके बाद यहां से इसको क्लोज रजिस्ट्रेशन वाला काट दीजिए। अब यहां से रिजर्वेशन का जो आपको टेबल में है इसको खोल लीजिए। यहां से रिजर्वेशन को ओपन कर लीजिए और इसमें एंट्री कर लीजिए। पहले हम नाम लिख दे रहे हैं, एज 12 साल, ट्रेन नंबर, क्लास एसी, कहां से कहां तक, तो मऊ टू, तो दिल्ली कर दे रहे हैं, किलोमीटर 800। तो ऐसे करके हम 5-6 पहले एंट्री कर लेंगे। तो इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एंट्री 5-6 एंट्री करने के बाद फिर इसको क्यूरी में ऐड कराएंगे। और आपसे एक हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जिसको भी ये क्वेश्चन आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जिनको आ रहा है ये क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें भेजिएगा। तो ऐसे करके पहले हम एंट्री कर लेंगे। अब देखिए, जब इतना एंट्री हो जा रहा है, ये एंट्री कंप्लीट करने के बाद इसका फॉन्ट का साइज हम थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। होम टैब में जाएंगे और यहाँ से देखिए फॉन्ट का साइज बड़ा कर दे रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से दिखे। ये देखिए फॉन्ट का साइज 18 कर दे रहे हैं। तो ये आपका निकल गया, लिख दिए, इतना एंट्री कर लिए हैं। आईडी है नेम, एज, ट्रेन नंबर, क्लास, फ्रॉम, टू, किलोमीटर। तो ये किलोमीटर। अब आपको निकालना है इसमें क्लास रेट। पहले इसको क्या कर लेंगे, सेव है, यहाँ से क्लोज रिजर्वेशन पर क्लिक कर दीजिए, यस कर लीजिए, क्योंकि फॉन्ट का साइज बड़ा किए हैं तो इसलिए पूछ रहे सेव करना चाहते हैं तो हाँ कर दीजिए। उसके बाद फिर से हम क्रिएट में जाएंगे और अब यहाँ देखिए लिखा है क्यूरी डिजाइन। तो क्यूरी डिजाइन में जाकर रिजर्वेशन वाला जो बॉक्स खुला है उसमें ऐड कर लीजिए, क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद सारे डाटा को इंसर्ट करा लीजिए, आईडी, नेम, डबल क्लिक फास्ट करिए, आ जाएगा। क्लास हो गया, फ्रॉम, टू, किलोमीटर। इतना करने के बाद अब हमें निकालना है क्लास रेट। किस क्लास में आप सफर कर रहे हैं तो क्लास रेट निकालना है।
क्लास रेट निकालने के लिए एक्सेल में क्या करते थे आप, इक्वल लगाते थे, इसमें क्या लगाएंगे, कोलन, रिलेशन ऑपरेटर लगाएंगे, कोलन। अब है इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लगेगा। क्लास रेट किसके आधार पे निकलेगा, किसके बेस पे निकलेगा, तो जो क्लास रेट है एज के आधार पे निकलेगा, क्लास के आधार पे निकलेगा। तो यहां लिखेंगे इफ, देखिए एक्सेल में आप काम करते तो इफ के लिए IF लगाते थे, और एक्सेस में जब हम काम करेंगे तो इफ के लिए डबल IF लगाएंगे। उसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को ओपन करके अब यहां लिखेंगे हम क्लास, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इफ क्लास इक्वल AC है, कॉमा लगाएंगे, तब रेट 50, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे डबल IF, इफ, बड़े वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद मिडिल वाला ब्रैकेट को ओपन करके फिर लिखेंगे यहां पर क्लास, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर यहां लिखेंगे इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दे रहे हैं 40। अगर फर्स्ट क्लास आपका है तो 40 रेट है, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे डबल IF, ओपन ब्रैकेट, फिर यहां लिखेंगे क्लास, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे स्लीपर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, स्लीपर है तब रेट 30, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे 20, 3 टाइम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर। तो अब यहाँ देखिए क्लास रेट निकल गया। अब यहाँ जाके देखेंगे तो देखिए आपका क्लास रेट यहाँ दिखा रहा है, क्लास रेट में दिखा रहा है कि जो AC है, AC वालों को 50 रेट है, स्लीपर वालों का 30 है, फर्स्ट क्लास जो है उसका 40 है, फिर AC 50 है, जनरल वालों के लिए 20 है। अब जाएंगे डिस्काउंट रेट निकालने। डिस्काउंट रेट किस बेस पे निकलेगा, एज के आधार पर। अब एज के आधार पर निकालने के लिए पहले यहां लिखेंगे डिस्काउंट रेट, शॉर्टकट में लिखे हैं DIS केवल, लेकिन इसका फुल फॉर्म है डिस्काउंट रेट, कोलन लगाएंगे, फिर लिखेंगे डबल IF, ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ किसको आधार मान के निकालना है, हमें एज के आधार पे निकालना, तो इसमें अब लिखेंगे ब्रैकेट में एज, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल 60 साल के ऊपर जो हैं ट्रेन में सफर करने वाले, उनको 30% की छूट, तो 30% के लिए 0.3 लिखेंगे, ये हो जा रहा है 30%। अगर सीनियर सिटीजन कोई ट्रेन में सफर कर रहा है 60 साल से ऊपर वाला, तो उनके लिए 30% की छूट रहती है। ये हम लगाए हैं कि यदि 60 साल से ऊपर है, ग्रेटर देन इक्वल 60 है, तब 30% की छूट, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे डबल IF, ओपन ब्रैकेट, फिर यहाँ लिख देंगे हम एज, ब्रैकेट बंद करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल, अब 60 साल से ऊपर वालों को 30% की छूट। अब 12 साल से ऊपर कोई भी सफर कर रहा है अगर, तो कोई छूट नहीं उनको मिलेगा। तो यहाँ लिखें एज के आधार पे ग्रेटर देन इक्वल 12, तब 0.00 कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे डबल IF, इफ, फिर लिखेंगे एज, ब्रैकेट बंद करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 12 साल से ऊपर वालों को कोई छूट नहीं, फिर लिख रहे 5 साल से ऊपर वालों को 50% की छूट, तो इसके लिए 0.5 लिखेंगे, 50% हो गया, कॉमा लगाएंगे, बाकी लोग को 100%, 1.00, इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके
3 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटर। तो ये देखिए निकल गया डिस्काउंट रेट। तो इसको भी हम जाएंगे फाइल मेनू के नीचे व्यू से और जाके देखेंगे। अब ये डिस्काउंट रेट सेव कर लीजिए इसको। ओके कर दिए। अब देखिए यहाँ डिस्काउंट रेट ऐसे दिख रहा है हैज में, तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर ले रहे हैं। क्लोज करने के बाद जो टेबल में फाइल बनाया है इसको ओपन कर ले रहे हैं और यहाँ से व्यू में जाएंगे और देखिए जो एज हम बनाए थे, एज में क्या लिए थे, टेक्स्ट लिए थे। तो एज में हमें क्या डालना है, नंबर डालना है। तो इसको अब हम यहाँ से जाएंगे और नंबर चुन लेंगे। नंबर ले लिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जहां नंबर आप फिल कर रहे हैं वहां नंबर यहाँ नहीं बना के जाइएगा तो कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो इसलिए हम एज में टेक्स्ट डाले थे तो इसलिए एरर दिखा रहा था। अब एज को हम नंबर बना दिए। फिर यहीं से अंदर चले जाइए और ये पूछ रहा है कि आप जो भी एडिट किया सेव करना चाहते हैं तो हाँ कर दीजिए, यस। उसके बाद देखिए अब हम जा रहे हैं इसको क्लोज कर दे। क्लोज करने के बाद हम इसी ओल्ड टेबल के नीचे जो दूसरा फाइल बनाए थे क्यूरी का RESVA, तो इसको अब ओपन कर देना है। तब देखिए यहाँ डिस्काउंट रेट आपका दिखाने लगा। इसके पहले क्या दिखा रहा था, एरर दिखा रहा था। अब देखिए जब वहां हम नंबरिंग बना दिए हैं तो यहाँ आपका आंसर दिखने लगा। तो ये 12 साल से ऊपर वाले जो हैं इनको कोई छूट नहीं मिला है और ये 60 साल के ऊपर के हैं तो इनको 30% का छूट मिला है और ये 18 साल के हैं तो कोई छूट नहीं मिला है। 2 साल का है तो ये 100% और ये 5 साल के हैं तो 50%। ये 65 के हैं तो इनको भी कोई छूट नहीं मिला है। अगर आप यहाँ एंट्री एक बढ़ा दे रहे हैं, देखिए एक एंट्री हम बढ़ा दे रहे हैं, रवि उम्र कर दे रहे हैं इनका 3 साल, 8 साल कर दे रहे हैं, 7 साल कर दे रहे हैं और ट्रेन नंबर डाल दे रहे हैं। उसके बाद इनका जनरल कर दे रहे हैं, इनको जनरल कर देंगे और मऊ से दिल्ली के लिए इनका किलोमीटर 800 दे रहे हैं। तब देखिए इनका ऑटोमेटिक आंसर आ गया। ये दोनों, ये जनरल है तो 20 आ गया और ये 7 साल के हैं तो 50% छूट मिल गया। तो ये डिस्काउंट रेट निकल गया। अब चलेंगे हम क्लास रेट, डिस्काउंट रेट। अब अमाउंट निकालना है। क्या क्या निकला है, कल क्लास रेट निकल गया है, डिस्काउंट रेट निकल गया। तो आप अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्या फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट निकालने के लिए किलोमीटर और क्लास रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, जो वर्ड यहाँ लिए हैं सेम वही वर्ड लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसके साथ, क्लास रेट के साथ। तो देखिए क्लास रेट आपका अमाउंट निकल गया। तो अमाउंट निकाले और यहाँ से जाकर व्यू में देख लीजिए, यहाँ देखिए आपका आ गया, क्या है, अमाउंट आ गया। तो कितने किलोमीटर आप सफर कर रहे हैं, आपकी क्लास की रेट क्या है, दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। आप एसी में सफर कर रहे हैं, स्लीपर में सफर कर रहे हैं, जनरल में कर रहे हैं। तो क्लास रेट किसके आधार पे निकला है, क्लास के आधार पे। और अमाउंट निकालने, कितना किलोमीटर जा रहे हैं, आपका क्लास का रेट क्या है, तो अमाउंट निकल गया। अब निकालना है आपको डिस्काउंट। तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कोलन लगाएंगे और ब्रैकेट में फिर किसके साथ होगा, डिस्काउंट रेट के साथ अमाउंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो हम यहाँ लिखे हैं ये डिस रेट, सेम यही वर्ड आप लिखिएगा और इसका फुल फॉर्म है डिस्काउंट रेट, इंटर कर देंगे।
ये देखिए डिस्काउंट रेट भी निकल गया। अब यहाँ से जाके देखिए आपका क्या आ गया, ये डिस्काउंट रेट। क्लास रेट, डिस्काउंट रेट, अमाउंट, डिस्काउंट। अब निकालना आपको नेट अमाउंट। नेट अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कोलन लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे। नेट अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। तो ब्रैकेट में पहले लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस डिस्काउंट, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये आपका निकल गया नेट अमाउंट। अब यहाँ व्यू से जाइए, फाइल मेनू के नीचे जो व्यू दिया है, फाइल टैब के नीचे, तो ये आपका निकल गया नेट अमाउंट। तब देखिए यहाँ ये 12 साल के हैं तो इनको कोई छूट नहीं मिला, तो डिस्काउंट में 0 दिखा रहा है। और ये 60 साल के हैं तो इनको 21,000 इनका चार्ज हुआ है, तो इसमें 30% इनको छूट मिल गया, तो 6,300 इनको छूट आ गया। तो कितना इनको देना है, इतना देना है। अब ये जो है 18 साल के, इनको भी कोई छूट नहीं मिला, तो डिस्काउंट में देखिए 0 दिखा रहा है। और ये 2 साल के हैं तो इनको 100% छूट मिला है, कोई इनका चार्ज नहीं लग रहा है, तो 40,000 जो है इनका 100% हो गया। उसके बाद ये 5 साल के हैं तो देखिए 50% का छूट मिला है। 10,000 में से 5,000 देने, 5,000 इनको डिस्काउंट हो गया। 7 ईयर के हैं तो इनको भी 50% का छूट मिला है। तो इस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी रिजर्वेशन बना सकते हैं। अब जो भी हम एंट्री यहाँ करेंगे, यहाँ से सेव कर लिए हैं, जो भी एंट्री हम यहाँ करेंगे, कोई अगर हम एंट्री यहाँ कर रहे हैं, देखिए सविता का हम एंट्री कर रहे हैं, 16 साल कर दिए, एसी कर दे रहे हैं, मऊ कर दिए, मऊ से दिल्ली के लिए इनका डाल दे रहे हैं 800 किलोमीटर। यहाँ देखिए यहाँ चेंज करके दिखा रहे हैं 200 डाल रहे हैं, तो देखिए इनका पूरा आंसर आ गया। ये इनको कोई छूट नहीं मिला है क्योंकि 16 साल के हैं, तो इनका देखिए चार्ज इतना हुआ है, तो डिस्काउंट इनको नहीं मिला है, 0 दिखा रहा है। नेट अमाउंट इनको कितना देना है, जितना चार्ज हुआ है टोटल देना है इनको। तो इस तरह आप, और यही चीज देखिए यहाँ से जब हम सेव कर ले रहे हैं, हम एंट्री बढ़ाए तो यहाँ सेव कर लिए, उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज कर दे रहे हैं। अब फिर ये जो रिजर्वेशन टेबल में जब बना था, इसमें भी देखिए एंट्री बढ़ गया, सविता यहाँ भी आ गई है, तो इसमें आपका जितना हेडिंग था वही सब रखें। अब क्यूरी में, तो ये आपका RESV से क्यूरी का फाइल है, तो क्यूरी में जाकर आपका पूरा आंसर निकल गया है। नेम, एज, ट्रेन नंबर, क्लास, फ्रॉम, 2 किलोमीटर, क्लास रेट, डिस्काउंट रेट, अमाउंट, डिस्काउंट, नेट अमाउंट। तो ये हेडिंग है पूरा, हम इसको जो छिपा है उसको भी दिखा रहे हैं, ऑटो फिट कर दे रहे हैं, नेट अमाउंट। तो इस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में रिजर्वेशन बना सकते हैं। तो ये हम रिजर्वेशन टिकट बना दिए हैं, तो आप लोग इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ऐसे बना सकते हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग।